नमस्ते सभी, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित रोचक विषयों का पता लगाते हैं। आज के वीडियो में हम वेंटिलेटर्स की दुनिया में डुबकी लगाएंगे, एक अद्भुत जीवन रक्षक प्रौद्योगिकी जो आपातकालीन चिकित्सा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. वेंटिलेटर क्या होता है? वेंटिलेटर्स मैकेनिकल वेंटिलेटर्स या श्वासन उपकरण के रूप में जाने जाते हैं। ये प्रगतिशील चिकित्सा उपकरण हैं जो श्वास की समस्या वाले रोगियों की सहायता करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ये उपकरण ऑक्सीजन प्रदान करके फेफड़ों तक पहुंचाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाते हैं। इससे सुनिश्चित किया जाता है कि वे मरीज सही तरीके से सांस नहीं ले पा रहे हैं। 2. वेंटिलेटर के प्रकार। वेंटिलेटर के कई प्रकार होते हैं, जिनमें सामान्यतः अस्थायी सहायता के लिए बेसिक मॉडल से लेकर लंबे समय तक उपयोग होने वाले एडवांस सिस्टम शामिल होते हैं। कुछ सामान्य प्रकारों में शामिल हैं निपटान इंट्यूबेशन की आवश्यकता वाले इन्वेसिव वेंटिलेटर्स, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर्स जैसे CPAP और बाईपैप मशीन, और पेशेवर वाहन वेंटिलेटर्स रोगियों को परिवहन के लिए पोर्टेबल यंत्र। 3. वेंटिलेटर्स कैसे काम करते हैं? वेंटिलेटर्स में कुछ महत्वपूर्ण घटक होते हैं, जिनमें नियंत्रण प्रणाली, श्वासन सर्किट और ऑक्सीजन पहुंचाने का इंटरफेस शामिल होता है। नियंत्रण प्रणाली ऑक्सीजन की मात्रा, श्वासन दर और पहुंचाए गए हवा के दबाव जैसी सेटिंग्स का प्रबंधन करती है। श्वासन सर्किट मरीज को वेंटिलेटर से जोड़ता है, जिससे ऑक्सीजन युक्त वायु का नियंत्रित प्रवाह फेफड़ों तक हो सके। इंटरफेस या तो एंडोट्रैकियल ट्यूब इन्वेसिव वेंटिलेशन के लिए या मास्क नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन के लिए हो सकता है, जिससे ऑक्सीजन मरीज तक पहुंचाया जाता है। 4. वेंटिलेटर उपयोग के संकेत। वेंटिलेटर्स को कई चिकित्सा परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है, जैसे सामान्य बीजक व्यावसायिकता के दौरान, अस्थायी श्वासन विफलता वाले रोगियों के लिए यूनिट इंटेंसिव केयर यूनिटों ICU में और प्रमुख सर्जरी से संक्रमित हो रहे व्यक्तियों के लिए। वेंटिलेटर सहायता की आवश्यकता होने वाले रोगियों में शामिल हो सकते हैं गंभीर न्यूमोनिया, तीव्र श्वासन तंत्र विकलांगता, विकसित संक्रमण, आर्ट्स, अविवाहित प्राणवायु रोग COPD या मुख्य सर्जरी से बरामद हो रहे व्यक्तियां। 5. वेंटिलेटर प्रौद्योगिकी में उन्नति। वर्षों में वेंटिलेटर प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण उन्नतियों की हुई है, जिससे मरीज की सुविधा, सुरक्षा और उपचार परिणामों में सुधार हुआ है। आधुनिक वेंटिलेटर्स ऑक्सीजन स्तर की सटीक मॉनिटरिंग, समायोज्य दबाव सेटिंग्स और मरीज की आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए समर्थित एल्गोरिदम जैसे फीचर्स सम्मिलित करते हैं। इसके अलावा पोर्टेबल और संकुचित वेंटिलेटर्स के विकसित होने से रोगियों को पारंपरिक अस्पताल सेटिंग के बाहर भी देखभाल मिल सकती है। 6. चुनौतियां और भविष्य की दिशा। वेंटिलेटर्स के बावजूद उनकी महत्वपूर्ण क्षमताएं होने के बावजूद उनके साथ चुनौतियां भी हैं। वे महंगे हो सकते हैं, संचालन के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो सकती है, और वेंटिलेटर संबंधित न्यूमोनिया जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। शोधकर्ता और इंजीनियर निरंतर इन चुनौतियों का सामना करने के लिए काम कर रहे हैं, स्मार्ट एल्गोरिदम विकसित करके, उपयोगकर्ता इंटरफेस में सुधार करके और बाहरी श्वासन तंत्र ऑक्सीजनेशन ECMO जैसे वेंटिलेशन तकनीकों का अध्ययन करके। जब हम इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, हम आशा करते हैं कि आपको वेंटिलेटर्स और उनकी चिकित्सा देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका का अब बेहतर समझ आया होगा। ये अद्भुत उपकरणों ने असंख्य जिंदगियां बचाई हैं और प्रौद्योगिकी में उन्नति के साथ विकसित होते जा रहे हैं। यदि आपको यह वीडियो सूचनापूर्ण लगी हो, तो कृपया इसे एक थम्स अप दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और हमारे रोमांचक वीडियो के लिए देखने के लिए धन्यवाद, और अगली बार रहिए जिज्ञासु।